जय माता दी सारा ने आज छठा नोरता है और छठे नोरते में 11वां अध्याय पढ़ा जाता है। 11वां अध्याय देवताओं का देवी की स्तुति करना, देवताओं को देवी को वरदान देना। महर्षि मेघानिक कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुखों को दूर करने वाली, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की तुम माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर अचर जगत की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूपा हो, क्योंकि तुम पृथ्वी पर तुम ही स्थिर हो, अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु भगवान की शक्ति और विश्व की बीज परम माया हो। तुमने इस संसार को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह तुम्हारी मूर्ति हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणियों में स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो, और इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्ति हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, सर्व मोक्ष को प्रदान करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठी आदि रूप से व्यवस्थाओं को परिवर्तित की ले जाने वाली, प्राणियों के अंत में तुम नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगल के मंगल रूप वाली, हे विशेष, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत स्वरूप तीन लोकों वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार है। सृष्टि स्थिति सहारण और शक्ति भूता स्थानी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमाई नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरणागतों के आए, ये शरणागतों को दीन दुखियों की रक्षा तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों के जुते हुए विमान पर बैठी हो, उसमें अभिमंत्र जल छिड़कती रहती हो, तुम्हारे नमस्कार है। माहेश्वरी रूपी त्रिशूल चक्कर सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृक्ष वाहिनी नारायणी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मोर तथा कुकुटों से घिरे रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली कौमारी, तुम्हें रूप धारण करने वाली निपसाप्त नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और सार्ग धनुष और आयुर्धों को धारण करने वाली वैष्णव शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वार रूपणी कल्याणकारी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप के से दैत्य को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, शस्त्र नेत्रों के उज्ज्वल वस्त्र त्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूपा, हे दैत्य के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे मां शब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला और विभूषित मंदरणीय चामुंडा रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि श्रद्धा ध्रुवा महारात्रि महाविद्या नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मेघा सरस्वती सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपणी पार्वती महाकाली नित्य ईश्वर रूपणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सब स्वरूपा सुरेश्वरी शक्ति युक्त हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीन नेत्रों से भूषित ये 1300 सौम्य मुख सब तरह से हमारी डरों से रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे माँ भद्राकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली, तुम्हारे त्रिशूल हमें भय बचाए, तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो शब्द इस जगत की वो पूरी करके दैत्य के तेज
को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे, जैसे कि माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। हे चंडिका, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे। हम तुमसे नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो। जब रुष्ट जाती हो तो संपूर्ण मनमांसी की कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आते उन पर कभी भी विपत्ति नहीं आती, बिल्कुल, बल्कि तुम्हारे शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को सहारा देने योग्य हो जाते हैं। उनके रूपों में से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने निसारण किया है। वह तुम्हारे सिवाय और कौन कर सकता है। चतुर्दशी विद्याएं, षष्टा शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे को ही प्रकाशित किए हुए हैं। इनमें तुम्हारा वर्णन है। और चार राक्षस विषैले सर्प शत्रुघ्न वहां और समुद्र के बीच में भी तुम ही साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वरी, तुम विश्व की पालन वाली हो, विश्व रूपा हो, इसलिए समस्त विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की वंदनीय हो। जब जो भक्ति पूर्ण तुम्हारा स्मरण करता है, तुम्हें उस नमस्कार करते हैं, वह विश्व को आसरा देने योग्य बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो, असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की थी, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से हमारी सदा रक्षा करो। संपूर्ण जगतों के पापों को नष्ट कर दो और पापों को के फलस्वरूप होने वाली महामारी वाली बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र ही दूर कर दो। हे विश्व की पीड़ा को हरने वाली, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो, त्रिलोक विनाश निवासनीय की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, देवताओं को मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा वर मांग लो, मैं दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सुरेश्वरी, तीनों के निवासी, समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती रहो, हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वंतर मनवंतर के 88 युग में दो नाम महासुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय नवनंद गोपाल के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न विंध्याचल पर्वत पर सो और शुंभ निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर वैपरीचित नामक दानव का नाश करूंगी। उन भयंकर असुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब मैं 100 वर्षों तक वर्षा नहीं करूंगी, ऋषियों के स्तुति करने पर आयोजित नाम से प्रकट होंगी, अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मैं शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी। तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से व्याख्यात होंगी। इसी अवतार में दुर्गा नामक महा असुर का वध करूंगी और इसके मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयंकर रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषि महिषियों की रक्षा करूंगी, तब मैं भीमा देवी के नाम से व्याख्यात होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोकों की पीड़ा करेगा, तब